तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, सजने निंदिया ले लेगी तेरी बिंदिया, हाय ओ हाय हाय तेरी बिंदिया रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय जुनर में। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रही है आप लोगों की तैयारियां? करवा चौथ नजदीक आ रहा है, तो जो बहनें हमारी करवा चौथ का व्रत लेती हैं, क्योंकि सब लोग नहीं लेते हैं, हमारे उत्तरांचल में वैसे ये करवा चौथ का व्रत है नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग उत्तरांचल से हैं, तो हमारे यहाँ वैसे तो करवा चौथ नहीं होता है, मतलब हमारे कल्चर में नहीं है। और वट सावित्री व्रत हमारे वहाँ होता है, और वो भी हर जगह नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि हमारे कोटद्वार में भी कुछ लोग जानते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं जानते हैं। और वैसे वट सावित्री का व्रत हमारे यहाँ रखा जाता है उत्तरांचल में, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत पहले नहीं रखा जाता था। तो आज के समय में हमारे समय से मैं कहूंगी, और अब आगे की जनरेशन तो ले ही रही है, लेकिन हमने भी 20-25 साल पहले लिया था, स्टार्ट किया था, जब शुरू किया था शादी के 1-2 साल मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। और हम लोग की ट्रांसपोर्ट पोस्ट थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो जहाँ भी जाते थे तो वो नए तरीके से स्टार्ट करना होता था। तो खैर मेरी स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही करी कि मेरे नंद ने कहा कि भाभी व्रत ये वाला लो, क्योंकि वो लेते थे, वो पंजाब में रहते थे, और खास तौर से ये पंजाब में ये व्रत लिया जाता है ज़्यादातर। और अब तो बहुत शहर, मतलब सारी जगह ही ज़्यादातर लिया जाता है। तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करिएगा। तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ जिस हिसाब से होता था, मैंने उन्हीं के साथ व्रत लेना स्टार्ट किया। फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं नई जगह गई, और नई जगह में फिर दूसरे तरीके का होता था। तो मुझे ऐसी ऐसी करके 2-3 जगह का हो गया। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, क्या उसमें क्या किया था, उसमें क्या किया था, क्योंकि कहीं ऐसे थाली घुमा के किया जाता है पंजाबियों में, और उसमें कुछ बोलते हैं, और सास के लिए जो बयाना वगैरह निकलता है वो सब तो चलिए सेम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहने लगी। मैंने कहा, अब वो भूल जाती थी कि अरे वहाँ उस दिन ये किया था, अब ये। तो मैंने सोच लिया कि मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जो भी करूंगी अपने हिसाब से अपने व्रत को करूंगी। और तो फिर मैंने उस दिन से, मैं ऐसे तो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ मतलब मुरादाबाद आके ज़्यादातर हम लोग, पार्क है हमारा, तो हम सब ब्यूटीफुल लेडीज, यानी कि हमारा एक ग्रुप है, ब्यूटीफुल पार्क लेडीज करके। तो वहाँ पर हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, फोटोग्राफी होती है, वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे बड़ों का छोटों का, मतलब जिस हिसाब से है हम लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े दिन मिल लेते हैं, व्रत भी अच्छे से कट जाता है, और उसके बाद आके अपनी पूजा वूजा करी और अपना व्रत तोड़ा जाता है। तो इस तरह से, और पति देव की लंबी आयु के लिए और हमारा जीवन आपस में प्रेम हमारा बना रहे, खास तौर से ये बात है कि लंबी आयु से ही मतलब नहीं है, ये है कि हम दोनों का आपस में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ये भी इस व्रत का मतलब निकलता है। तो मैं उम्मीद रखूंगी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए पति की इज्जत करना तो हर एक को बनता है, क्योंकि आपसे चाहे उम्र में चाहे ना बड़े हों, लेकिन ओहदे में बड़े हैं। और पति परमेश्वर कहा गया है, परमेश्वर ना माने लेकिन मित्र, और उनकी आदर तो पूरा करें। और लड़ाई झगड़े किस में नहीं होते, हम भी खूब लड़ते हैं, लेकिन ऐसा लड़ते हैं कि आप एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और अब ज़्यादातर हम लोग बाहर रहते थे, और सासू माँ हमारी घर में रहती थी, और हम लोग जब दिवाली में घर जाते थे तो करवा चौथ का जो भी होता था सामान में तब उन्हें देती थी, क्योंकि पास में कमी रहते थे करवा चौथ के टाइम पे, कभी आते भी थे तो आगे पीछे हो जाता था। कई बार बहुत सारी चीज़ें दी हैं, गिफ्ट करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ होता तो है नहीं, बहुत सारे नियम हम लोग नहीं करते हैं इसके, कि जैसे सुबह उठ के सरगी सास के द्वारा दी जाती है, और वो उनको खाने वो बनाने की चीज़ें बना के देती है, या फिर सामान देती है। वो सब तो हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग रात को भोजन करके दूसरे दिन रात को ही करते हैं, तो हम सुबह तो कुछ खाते नहीं हैं। तो एक बार फिर से एडवांस में हैप्पी करवा चौथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को, और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आज पहली बार हमारी सासू माँ हमारे पास में हैं, लेकिन आजकल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बैठी हैं यहीं पे। मैंने थोड़ा सा कैमरा साइड किया, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और हम भी कैसे लग रहे हैं। अभी तो दिन मैंने वीडियो बनाने के लिए ये खाली ऐसे ही पहन लिया। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।